सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपने नाम तो ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। क्लास 11th में हम लोग आज एसपी चालू कर रहे हैं और अब से हमारे चैनल पे आपको 11th और 12th की सारी थियरी, सारी प्रैक्टिकल, अकाउंटेंसी रिलेटेड सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके रेगुलर लेक्चर आज से आपको इस चैनल पे मिलने चालू होंगे। तो मैं चालू कर रहा हूँ आपका एसपी सब्जेक्ट और जिसमें पहला चैप्टर हमारा है सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी क्या होता है, तो आप पुराने जमाने में आपने फिल्में भी देखी होंगी, अभी भी आप फिल्में देख रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बिजनेसमैन होता है एंड उसके साथ में आपने देखा होगा एक सुंदर सी लड़की बगल में उनके घूमती रहती है। कई बार आदमी भी होता है लेकिन आदमी थोड़ा चंपू जैसा होता है। तो बेसिकली वो कौन होते हैं? वो होते हैं सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी कौन होता है, सेक्रेटरी का क्या काम होता है, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, वो सारी चीजें ही बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड एक्ट के तहत क्या आता है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझो, सेक्रेटरी जो शब्द है ये लैटिन वर्ड से बेसिकली लिया गया है। लैटिन वर्ड में दो है आपके पास, स्केट्रम एंड सेक्रेटरीज। अब इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट। सीक्रेट मतलब वो आदमी जो कंपनी के सारे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और उन्हें सीक्रेटली अपने पास रखने का काम करता है। वो कहीं दूसरों को ऐसे बताते नहीं फिरता है जब तक उनका बॉस या फिर उनसे जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना पूछे तब तक। तो वो सारी चीजों को सीक्रेटली मेंटेन करने का काम किसका होता है? सेक्रेटरी का होता है। इसके अलावा सेक्रेटरी के काफी सारे और भी काम होते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन आप देख लो जरा। द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब्सेक्शन 14, ये आप एक याद रखिएगा। लास्ट ईयर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एंड इसके अलावा डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोल रहा है हु यानी अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। यानी वो पर्सन जो इस एक्ट के तहत हायर किया गया है, इस एक्ट के तहत जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी गई है उनको फिल करने के लिए जिस पर्सन को हायर किया गया है उसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। अब सेक्रेटरी किस वर्ड से डिराइव किया गया है वो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आई होप अभी सेक्रेटरी क्या है आपका बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, आज हम करेंगे फीचर्स और इंपॉर्टेंस हम करेंगे। बट अब थोड़ा सा फीचर्स आप देख लीजिए कि फीचर्स एक्चुअली में क्या है। तो फीचर्स में पहला है इंडिविजुअल, यानी जो सेक्रेटरी होगा वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। वो कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। उसके बाद क्या है? ड्यूटीज। उसकी क्या ड्यूटीज होती है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं कि सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, इसके अलावा कि जिस हिसाब से मीटिंग्स हैं बॉस की वो सारी मीटिंग्स को अरेंजमेंट करना, कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर वे में चल रहा है या नहीं उन सब चीजों को मेंटेन करना, सारे सीक्रेट्स को अपने पास ही रखना, उन चीजों को उसके हिसाब से लीगल अथॉरिटी के थ्रू मेंटेन करना। क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन क्या होता है? तो 2013 एक्ट के अंदर जो क्वालिफिकेशन दी गई है एन इंडिविजुअल पर्सन की, तो वो सारी क्वालिफिकेशन इसके अंदर आ जाती है। अब वो क्वालिफिकेशन क्या है वो चीजें ब्रीफ में ना एक्सप्लेन की हुई है, ना ही वो चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन में ये याद रखना है कि 2013 एक्ट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट दी गई है उसको जो व्यक्ति फुलफिल करता है वो क्वालिफाई हो जाता है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी। उसके बाद में आता है अपॉइंटमेंट। अब सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है? सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है? आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी करती है, आपकी प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी जो होती है वो करती हैं। छोटी लेवल की जो कंपनियां होती है ना, जैसे सोल ट्रेडिंग अपने कंसर्न पढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को सेक्रेटरी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक छोटी लेवल पे कंपनी है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बड़े लेवल पे है, तो उनको सेक्रेटरी की मैंडेटरी है उनके लिए ये, तो उनको ही जरूरत पड़ती है, तो अपॉइंटमेंट वो लोग करते हैं। इसके बाद में पेड एम्प्लॉय, जो सेक्रेटरी होता है वो पेड एम्प्लॉय होता है। अब इसकी जो पेमेंट है ना वो दो थ्रू आप कर सकते हो। पहली चीज तो है कि आप कैश पे करते हो अगर आप सेक्रेटरी को रखते हो। दूसरी चीज ये है कि कई बार बड़ी कंपनियों में ऐसा भी देखा गया कि जो सेक्रेटरी होता है वो कंपनी का एक प्रॉफिट सम सर्टेन परसेंटेज होता है जो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है बिटवीन द ओनर एंड सेक्रेटरी, तो उसके हिसाब से आपको कुछ सर्टेन जो है परसेंटेज आप उनको देते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एम्प्लॉय होता है यानी जो सेक्रेटरी है आपका वो पेड होता है। अब इन टर्म्स ऑफ कैश हो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो, ये चीजें इसके अंदर आ गई है। इन चारों चीजों में, पांचों चीज में अभी तक अगर आपको कोई डाउट आया तो मुझे जरा सा बताइए। इंडिविजुअल आप समझ गए, ड्यूटीज आप समझ गए, क्वालिफिकेशन आप समझ गए, अपॉइंटमेंट आप समझ गए और पेड एम्प्लॉय मैंने अभी आपको समझा दिया वो चीज। अब यहाँ पे आप समझो कॉन्फिडेंशियल ऑफर। अब अगेन ये चीजें मैंने आपको बता दी, जब वर्ड का मतलब ही है सीक्रेट, कि वो पर्सन जो कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स को सीक्रेट बना के रखता है और वो कहाँ बताता है? मीटिंग्स में बताता है, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे आपकी बोर्ड मीटिंग हो, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, या फिर बॉस उनसे पूछे तभी वो बताता है। तो ये आ जाता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर का भी काम ये करता है जो हमारा सेक्रेटरी है। ये रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव कैसा होता है? कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपकी कहीं पे मीटिंग हो रही है एंड अगर आपका बॉस नहीं आ पा रहा है तो सेक्रेटरी बॉस के बाद में जो सेक्रेटरी होता है वो लीगल अथॉराइज पर्सन होता है उस मीटिंग को अटेंड करने का, और वहां वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को।
एंड लास्ट में आता है कि क्वालिटीज, एक जो आपका सेक्रेटरी है उसके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरीके से वो चीजों को मेंटेन करना आना चाहिए विदाउट एनी डिफिकल्टी, कम्युनिकेशन स्किल उसकी बेटर होनी चाहिए, चीजों को अरेंजमेंट करना आना चाहिए रिलेटेड टू टाइम वर्क मैनेजमेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे उसको आनी चाहिए। एंड इसके अलावा मैंने आपको बता दिया लैटिन वर्ड में इसका मतलब क्या है। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूंगा कि जो है ना इंडियन हिस्ट्री में जो अपना सेक्रेटरी था उसको, जब इंडियन हिस्ट्री पुराने राजा महाराजाओं के समय में थी तो उस समय भी लोग सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, उन्हें हम महात्मा बोला करते थे। जैसे अभी मैं कहूंगा कि जैसे राजा के जो परामर्श देते थे लोग, राय देते थे राजा को, तो वो भी वहां पे एज ए सेक्रेटरी का ही काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर अशोक सम्राट लेंगे तो उनके जो गुरु थे चाणक्य, जब वो उनकी सभा में आते थे तो वो इस समय एज ए सेक्रेटरी ही वो वहां पे रहा करते थे। भले वो लगते उनके गुरु हैं, लेकिन वहां पे जो व्यक्ति आपको परामर्श देता है, आपको क्या सही है क्या गलत है, कहाँ आपको क्या करना है, वो चीजें जो बताता है वही व्यक्ति आपका सेक्रेटरी असल में कहलाता है। तो एक बार आप इस चीज को देखो, कहाँ आपको डाउट आ रहा है वो मुझे बताओ, और एक बार आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी चालू करेंगे। तो एक बार आप यहाँ पे जरा देख लीजिए। तो हो गया, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। फीचर्स आप लोग समझ गए, डेफिनेशन जो मैंने समझाना चाहता था आप लोग डेफिनेशन समझ गए हैं, उसका ओरिजिन जो कहाँ से आया है, कौन से वर्ड से आया है, उसका मीनिंग क्या है वो आप लोग समझ गए हैं। फीचर्स ऑल। तो गाइज आई होप आप लोगों ने इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। सॉरी बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, इसकी वजह से मैं रुक गया था। बट अभी हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी कर रहे हैं हम। फीचर्स ऑलरेडी आपने देख लिया था। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस आप लोगों को ये एक बार आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर बाई चांस एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि सेक्रेटरी के पास मतलब क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होती है और इंपॉर्टेंट क्या है जब हम सेक्रेटरी के बारे में जानते हैं। पहला है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। तो जो सेक्रेटरी होता है वो अपनी कंपनी को एक्सपर्ट एडवाइस देता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, मीटिंग्स में हो या फिर चाहे आपका बॉस ही आपसे क्यों ना पूछ रहा हो, तो जब एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे लेगा, आपसे गाइडेंस मांगेगा। उस समय एक सेक्रेटरी का सही दायित्व है उस चीज़ को बताना। एंड सेकंड हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की। सीधी बात है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे इसका कंट्रोल होता है, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हेड जो सेक्रेटरी वर्क करता है। तो ये यहाँ पे दूसरी चीज़ हो गई। उसके अकॉर्डिंग मैं खाली पॉइंट्स को अब यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसलिए आप लोगों को खाली समझना है। ये कस्टोडियन ऑफ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। करस्पॉन्डेंट हो गया, लीगल कंप्लेसेस ऑफिसर, मैंने ये चीज़ें पीछे कवर कर दी है सारी, सब कुछ यहाँ पे। अगेन कंडक्ट मीटिंग्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बात कर ली कि एक सेक्रेटरी का वर्क कहाँ होता है, तो हमने जो ड्यूटीज़ है इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर दी है ऑलरेडी, तो वापस मैं एक्सप्लेन करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अगेन फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट ये उसकी ड्यूटीज़ के अंदर ही आ जाता है। बेसिकली इनका कहना यही है कि एक सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज़ होती हैं टुवर्ड्स हिज वर्क, टुवर्ड्स हिज कमिटमेंट, टुवर्ड्स हिज मैनेजमेंट, तो उन सारी चीज़ों को फुलफिलमेंट करना ही सेक्रेटरी का काम होता है। ये सारा ये इसके इंपॉर्टेंस हो गए, ये हो गए इसके फीचर्स। वर्ड्स क्या थे वो मैंने आपको बता दिया, ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन उसका क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी की, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया है, ये आपको एक बार रिवीजन करना है। और जब मैं कल टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको एक एक चीज़ को, ये सारी चीज़ों को भी कवर करूंगा, प्लस मैं एक एक टाइप्स में आपको बताऊंगा कि क्या इनकी विशेषताएं हैं, वो चीज़ें मैं कवर करूंगा। और आज के लिए गाइस इनफ है। एंड इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।